अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नैन, तारीख इत्नैन रबीउल अव्वल अल्फ अरबा मिया खम्सा और अर्बईन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 18 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह सबा आयत नंबर 19 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, बाइद बैना अस्फारिना, दूरियां कर दे हमारे सफरों के दरमियान में। वज़लमु अनफुसहुम, और उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर। फजअलनाहुम, तो हमने बना दिया उन्हें अहादीसा, अफसाने। व मज़क़नाहुम, और हमने उन्हें परागंदा कर दिया। कुल्ला मुमज़्ज़क़िन, पूरी तरीके से परागंदा करना। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला आयतिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर बड़े सब्र करने वाले शुक्र गुजार के लिए। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफ़रों में, यानी जो हम सफ़र करते हैं उसमें दूरियां पैदा कर दे। और उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, तो हमने उन्हें जो सो उसके सज़ा के तौर पर, बदले के तौर पर, हमने उन्हें अफसाने बना दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, या उन्हें पूरी तरीके से परागंदा कर दिया। बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, हर सब्र करने वाले के लिए और शुक्र करने वाले के लिए। इससे पहली आयतों में जो हम पढ़ रहे थे, मुल्क सबा, जैसे कि सूरत का नाम भी है, तो उस मुल्क सबा के ऊपर जो अल्लाह के एहसानात थे, इनामात थे, उसका अल्लाह ने जिक्र किया। यानी जैसे कि कहा ना कि उनके अतराफ में दोनों तरफ, दाएं और बाएं, दो जन्नत, दो बागात थे, जिसके अंदर जो सो बहुत ज्यादा मेवे हुआ करते थे और उनकी जिंदगियां खुशहाल गुजर रही थी। लेकिन उन्होंने जब अल्लाह की नाफरमानी की और उन्होंने जो सो नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके उन दो बागात को ऐसे बागात के जरिए से बदल दिया, जो कि बागात तो थे, लेकिन उसमें जो फल आते थे बहुत बदमजा थे और बहुत ही थोड़े फल आते थे। और उसी तरीके से उससे पहले अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतों का इज़हार करते हुए कहा था कि उनका जो खास तौर पे ये जो मुल्क सबा है, आज के ज़माने में जो यमन वगैरह है ना, वहाँ पर ये मुल्क हुआ करता था। तो वहाँ से लेकर वो जो सो मुल्क शाम, जो आज के ज़माने में सीरिया जिसको कहते हैं, वहाँ तक वो सफ़र किया करते थे तिजारत वगैरह के लिए। तो इस रास्ते में लंबा सफ़र था, बहुत दूरियां थी। तो आम तौर पे जैसे देखा जाता है कि जब लंबे सफ़र में दूरियां होती हैं और बीच में रेगिस्तान या पहाड़ी इलाका या फिर जंगलात वगैरह होते हैं, तो लोगों को सफ़र करने में मुश्किलें और तकलीफ़ें होती हैं, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर वो पड़ाव डालना चाहते हैं, तो देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर अमन अमान है, कहाँ पर जंगल वगैरह नहीं है, इस तरीके से। उसी तरीके से खाने पीने के लिए तकलीफ़ें होती है। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक एहसान ये किया था कि उन लंबे सफ़र के अंदर दरमियान में पूरी जो लंबी सफ़र का रास्ता था, उसमें बस्तियों को आबाद करा दिया था अल्लाह ताला ने। यानी जैसे कि शहर ही शहर हो या बस्तियां ही बस्तियां हैं अतराफ में, पूरा लंबा सफ़र में, तो उससे होता क्या था, उनके लिए कोई मुसीबत और कोई तकलीफ नहीं होती थी। यानी जहाँ चाहे वहाँ पर सफ़र के दौरान रुक जाएं, जहाँ पर चाहे खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, और सारी चीज़ें होती थी। तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर, और इससे पहले आयतों में हमने पढ़ा भी था, अल्लाह ने उनको फिर कहा कि रात और दिन जब जैसे चाहे तुम इसमें सफ़र किया करो। तो अल्लाह का ये एहसान था, इनाम था उनके ऊपर, कि उनके सफ़र के रास्तों में भी अल्लाह ताला ने बस्तियों को आबाद करा दिया था मुसलसिल रास्ते में, ताकि उनको कोई मुश्किल और तकलीफ ना हो। लेकिन जालिम जो नाशुक्री करते हुए उन्होंने क्या कहा, अल्लाह से दुआ किया, यानी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे सफरों में दूरियां पैदा कर दे। जैसे पहले हमारे सफर के रास्तों में जो रेगिस्तान हुआ करता था, या जो सो बीच में जंगलात वगैरह हुआ करते थे, वैसे ही हमारे जो सो सफर के रास्तों में दूरियां पैदा कर दे। तो जैसे कि आज भी कुछ लोगों का होता है कि जहां पर जितनी तकलीफें होती हैं तो वो खुश होते हैं, और बाद में आके अपनी एडवेंचर स्टोरीज बताते हैं कि हम जब सफर में गए तो वहां पर रास्ते में ये हो गया, ऐसे जानवर मिले, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी मुसीबतें आ गई, ऐसी तकलीफें आ गई। तो अपने आप को बोस्ट करते हुए, अपना फख्र महसूस करते हुए लोग जो सो अपनी बातें बयान करते हैं, फिर उसमें सौ झूठ बनाकर। तो शायद उनकी भी कुछ सोच ऐसी ही थी
کہ اپنے لیے جو اللہ نے نعمتیں دے رکھا تھا، انعام دے رکھا تھا، اس کی ناشکری کیا اور اپنے لیے مصیبتوں کو ترجیح دیا۔ ایسے ہی جیسے کہ بنی اسرائیل میں جب خاص طور پہ ہم نے سورہ بقرہ میں جو آیتیں پڑھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا تھا کہ انہیں منہ و سلوہ عطا کیا تھا، یعنی بیٹھے جگہ پر کوئی محنت کیے بغیر اللہ کے طرف سے ان کو رزق کا انتظام ہو جاتا تھا، من اور سلوہ۔ تو دو چیزیں آتی تھی جس کے ذریعے سے وہ کھا پی کر اطمینان سے فراغت کے ساتھ، اور اللہ نے کہا بھی تھا کہ فراغت کے ساتھ تم کھاؤ پیو اور کوئی تم کو فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ کہا کہ اکتا گئے وہ اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم کو اس ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم کو دل نہیں رکھتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ گیہوں عطا فرمائے، دالیں عطا فرمائے، مسور اور ککڑی اور اس طریقے سے۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسی تم جاہل قوم ہو، اچھی چیز کو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر تم ادنا چیز پسند کرتے ہو۔ تو تقریباً ویسا ہی کچھ مزاج ان لوگ کا بھی تھا کہ جب اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیا تو ان احسانات کو ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے راستے اور ہمارے سفر میں دوریاں کر دے۔ پھر اس کی سبب میں چونکہ انہوں نے ناقدری کی، اللہ کے انعام کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور ہم نے ان کو پراگندہ کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جیسے کہ تاریخ میں اس کے بعد آتا ہے کہ خاص طور پہ جب ان کی جو قبیلے جو تھے، وہ ایک ایک قبیلہ، ایک ایک بستی اطراف میں پورے کے پورے سفر کے جو میدان، جو راستہ تھا اس کے اطراف میں وہ بسے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اس طریقے کا معاملہ کیا تو پھر ہوا یہ کہ ان کے قبیلے اور بستیاں دور دور کہیں کہیں جا کر ادھر ادھر بچھڑ گئے اور غیر آباد ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اس سے ہم کو اور آپ کو بھی کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے طرف سے انعام اور اکرام ہمیں ملا ہوتا ہے، جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں، اس میں ناشکری نہ کریں بلکہ اس کا شکر گزاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو کہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا اور اپنی نعمت کو بھی چھیننے پر قادر ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یقیناً اس تمام واقعے میں، ان کے ملک سبا کے واقعے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو اتنی زیادہ نعمتیں نوازا رکھا تھا، جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کیا اور اللہ سے اپنے لیے مصیبتوں کو طلب کیا، تو اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں میں، ایسی مصیبتوں میں ڈالا کہ پھر ان کے اندر بہت تکلیفیں آئی۔ تو یہ ہم کو اور آپ کو تمام کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن میں پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے واقعات کو، ان کے احوال کو سن کر، پڑھ کر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، نہ کہ یہ کوئی قصہ گوئی اور صرف دل بہلانے کے لیے واقعات نہیں ہیں۔ ہر قوم کے واقعے کے اندر عبرت ہے، اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ صَدَقَ، اور تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم ان کے اوپر، ابلیس ظنہ، ابلیس اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے اس کی پیروی کر لیا، الا فریقاً، سوائے ایک گروہ کے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیق جو ابلیس نے جو گمان کر رکھا تھا ان کے بارے میں، اس کو سچ کر دکھایا، اور انہیں اس میں سے یعنی ملک سبا کے لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دیا، سوائے چند ایمان والوں کے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ خواہش کیا کہ یا اللہ ہمارے سفروں میں دوری کر دے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کیا، قدردانی نہیں کی، اور کہا کہ ہم کو جو پہلے جو حالت تھے ویسے ہی حالت تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انہوں نے ابلیس کی بات کو، ابلیس کا جو گمان تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اور ابلیس کا گمان کیا تھا؟ جیسے کہ اس نے خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، اس وقت میں خود اس نے کہا تھا، اے اللہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، مجھے مردود کیا ہے، مجھے مہلت دے دے، قیامت تک میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے ان کو بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو وہ جو اس نے گمان کیا تھا، اس نے جو اللہ کے سامنے ایک تکبر کرتے ہوئے اس نے ایک معنی میں اللہ سے مہلت مانگی تھی تاکہ وہ
बनी आदम को गुमराह करे और उनको गुमराही में डाल दे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन जो इब्लिस ने जो गुमान करा था इनके बारे में, उसको वो सच साबित कर दिए, और ये कि उसकी पैरवी करने लगे, यानी नाशुक्री करने में इब्लिस के पीछे लग गए। क्योंकि जो हर गुनाह जो होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं शैतान जो है, जो इब्लिस है, जो जिन्नात, जो बुरे शयातीन है, जो हमारे पीछे लगे हुए होते हैं, उनका उसमें दखल भी होता है। वो हमें वसवसों में डालते हैं, मुब्तला करते हैं, और आखिरकार जब हम गलत काम कर देते हैं तो फिर बरी हो जाते हैं, अपने से हट जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुमको सिर्फ वरगलाया था और तुमने ही गलती किया था। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इब्लिस ने जो इनके बारे में गुमान किया था, यानी बनी इस आदम के बारे में, वो उन्होंने सच कर दिखाया, और सिवाय चंद मोमिनों के सब उसके पीछे लग गए। वमा काना लहू, और ना था उसके लिए, इब्लिस के लिए, उन पर अलैहिम, उन पर मिन सुल्तानिन, कोई गलबा, कोई जोर, इल्ला, सिवाय लिनालमा, ताकि हम जान ले, मन युमिनु बिल आखिरती, कौन है जो ईमान रखता है आखिरत पर, मिम्मन, उनमें से जो हुआ मिनहा फी शक्किन, जो उसमें यानी आखिरत के बारे में शक में है, वह रब्बुका, और आपका रब, अला कुल्ली शैइन हफीज, हर एक चीज का निगहबान है, हर शय का निगहबान है। यानी इब्लिस को उनके ऊपर कोई गलबा और कोई जोर नहीं था, सिवाय ये कि हम जानना चाहते थे कि उनमें से कौन है जो आखिरत पर ईमान रखता है, और कौन है जो उस पर यानी आखिरत पर शक व शुबे में पड़ा हुआ है, और आपका रब हर चीज पर निगहबान है। यानी जो ये मामला हुआ, यानी कौम सबा ने अल्लाह की नाशुक्री की, और उन्होंने इब्लिस के बातों में आकर अल्लाह के साथ जो सो नाशुक्री के अल्फाज किए, तो दर हकीकत में इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस इब्लिस का कोई गलबा नहीं था उनके ऊपर। मतलब क्या है कि हकीकत में भी यही है कि जब इंसान अगर अपनी इस्तिकामत पर कायम रहे और हक पर कायम रहे, तो इब्लिस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको और हमको गुनाह में मजबूर करके हमको गुनाह के तरफ ले जाए या गुनाह करवाए। हाँ, ये और बात है कि वो वसवसे डालता है, वो हमको वरगलाता है, हमको फिसलाने की कोशिश करता है, और जब इंसान फिसल जाता तो फिर इंसान गुनाह कर बैठता है। लेकिन इब्लिस के पास, शैतान के पास इतना जोर और जो सो इतनी ताकत नहीं है कि इंसान को मजबूर करे गुनाह करने पर। तो यही बात यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौम सबा पर इब्लिस का ऐसा इतना जोर नहीं था कि उनको मजबूर कर सकता था। हाँ, उसने अपनी कोशिशें जरूर की, और अल्लाह ताला इस तमाम मामले में जान लेना चाहता था कि कौन है जो आखिरत पर ईमान रखता है। मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला ने जो उन्हें इनाम और इकराम कर रखा है, उस पर शुक्रगुजारी करते हुए और अल्लाह से आखिरत में अजर का उम्मीद रखते हुए जो ईमान करके कायम रहता है, कौन है, और कौन है जो उसके बारे में शक में पड़ा हुआ है, और अल्लाह ताला हर चीज पर निगहबान है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो सो हमको ये नसीहत देना चाहते हैं कि जो भी हालत इंसान के ऊपर आए, चाहे खुशी के हो, चाहे गम के हो, चाहे मुश्किलात के हो, चाहे परेशानी के हो, हर हाल में इंसान को अगर मुसीबत और तकलीफ है तो उस पर सब्र करें, और इनाम और इकराम है तो उस पर शुक्र करें। और दोनों के मामले में आखिरत पर जब हमारा ईमान होगा तभी ये चीज मुमकिन होगी। यानी अगर कोई मुसीबत और तकलीफ है, और उस तकलीफ पर इंसान क्यों सब्र करेगा, सिर्फ उस वक्त में जब उसको ये यकीन होगा कि मुझको आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, और जो कुछ मुझे मुसीबतें और तकलीफें आ रही हैं, इसका पूरा पूरा बदला और अजर अल्लाह ताला ने मुझको आखिरत में देना है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मोमिन के ऊपर जो भी मुसीबत और तकलीफ आती है, उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दूर करता है, उसकी मगफिरत करता है, उस पर रहम करता है। जैसे कि आपने कहा कि एक कांटा भी अगर किसी मोमिन के पैर में चुभता है तो उसका भी है, मतलब उसका कोई बेफायदा और बेमायना नहीं होता है, उस पर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसी तरीके से उसके दर्जात में बुलंदी कर देता है, उसको उसका अजर मिलता है। एक छोटा सा कांटा अगर आपके पैर में चुभ जाए तो इसका इतना अजर है, और इसके बारे में इतनी बड़ी चीजें हैं। तो जब इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतें और आजमाइशों में डाला जाता है, मुश्किलात में डाला जाता है, तो इसमें क्या अजर नहीं मिलेगा? जरूर व जरूर मिलेगा। उसी तरीके से कभी अल्लाह ताला इनाम और इकराम कर कर आजमाता है, और उस वक्त में अल्लाह का इनाम और इकराम हो, और वो इंसान जिसको आखिरत पर यकीन होगा, तो उसमें अकर और तकब्बुर नहीं करेगा, गुरूर और फखर नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह के सामने झुका हुआ रहेगा, अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी करेगा। और जो अल्लाह ने जो वो अपने बंदों का हक रखा है उसके माल और दौलत में,
उनको वो अता करते रहेगा। ये भी ईमान जब आखिरत पर होगा उसी वक्त में करेगा। जिसको ईमान आखिरत का नहीं होगा वो क्या समझेगा कि ये सब कुछ मेरी ही कमाई है, मेरे हाथों की कमाई है, मैंने हासिल किया है, तो तकब्बुर और गुरूर करने लगेगा। जिनका हक अल्लाह ने उसमें रखा है उनका हक अदा नहीं करेगा, तो ये उसकी हलाकत और बर्बादी का जरिया बन सकता है। खुल खुल कह दीजिए, उदउल्लज़ीना, पुकारो उन लोगों को जो जाम तुम, जिनके बारे में तुम गुमान कर रखे हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तुम पुकारो उन हस्तियों को, उन माबूदों को जिनको तुमने अल्लाह के सिवा माबूद समझ रखा है। ला यमलिकूना, वो मालिक नहीं है, इख्तियार नहीं रखते, मिसकाल जर्रतिन, जर्रे के बराबर भी, फिस समावाती, आसमानों में, वला फिल अर्जी, और ना ही जमीन में, वमा लहुम फीहिमा, और नहीं है उनके लिए इन दोनों में, मिन शिरकिन, कोई साझेदारी, कोई शिराकत, वमा लहु मिनहुम, और नहीं है अल्लाह के लिए उनमें से, मिन ज़हीर, कोई मददगार। देखें क्या कहा जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, यानी सामने जो मुशरिकीन है, जो कुफार है, उनके सामने ऐलान कर दीजिए और कहिए कि तुम पुकारो उन हस्तियों को, उन चीज़ों को जिनको तुमने अल्लाह के अलावा गुमान कर रखा है। मतलब क्या है कि अल्लाह का शरीक तुमने जिनको समझ रखा है, जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा है, उनको पुकारो। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तुम पुकारने से हासिल क्या हो गया, यानी बैकग्राउंड में अंडरस्टूड क्या है कि तुम पुकार के कोशिश कर लो, जो कर पुकार सकते हो पुकार लो, कोशिशें करके देख लो। हकीकत क्या है कि उनके पास एक जर्रे के बराबर भी कोई मिल्कियत नहीं है, ना आसमानों में ना जमीन में। और ये, और फिर क्या कहा जा रहा है, और उन लोगों की उसमें कोई शिराकत दारी भी नहीं है, यानी ना तो वो उसके मालिक है, जर्रा बराबर भी आसमान और जमीन में किसी चीज के मालिक है, और ना ही किसी चीज में वो शरीक है या साझेदार है, और ना ही वो अल्लाह के मददगार है। यानी आसमान और जमीन में, इसके इसके निज़ाम को चलाने में और उसके अंदर जो कुछ चीजें हैं उसमें ना तो उनका कोई इख्तियार है, ना वो किसी चीज के शरीक है, ना ही वो अल्लाह के मददगार है। तो मतलब क्या है, इसमें कहा यह जा रहा है कि जिनके बारे में तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह के अलावा जिनको तुमने माबूद समझ रखा है, मुश्किल कुशा और मददगार समझ रखा है, उनको पुकार कर देख लो, अगर वो जो सो तुम्हारे लिए कोई मदद कर सकते हैं क्या। अरे मदद करना तो दूर, हकीकत तो ये है कि वो तो किसी जर्रे के बराबर भी किसी चीज के मालिक ही नहीं है। यानी अब जब कोई चीज किसी के पास जर्रे के बराबर भी किसी चीज में इख्तियार नहीं है, तो वो आपकी और हमारी क्या मदद कर सकता है। यानी इतनी आयतें खोल खोल कर अल्लाह ताला बयान करने के बाद भी हम में मुशरिक और कुफार की बात तो छोड़ ही दें, हम मुसलमानों में से जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, खानदानी मुसलमान हैं, और अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या अलखाब दे लेते हैं, और कहते हैं कि हम तो औलिया अल्लाह के बुजुर्गान दीन के आशिक है, हम तो आशिक रसूल है, और क्या क्या गवाही देते हैं, क्या क्या बोस्ट करते हैं। लेकिन उनका हाल क्या है, उनकी हालतें और उनकी सोच क्या है, उठते जागते सोते बैठते कोई मुसीबत आए ना आए, बल्कि तकिया कलाम के तौर पर या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा बंदा नवाज, या फला, इस तरीके से दुआयां देते हैं। आखिर क्या माने हैं इन आयतों, इन नारों का, और इसका मतलब क्या है कि वो अपनी मदद के लिए पुकार रहे होते हैं, बल्कि लोग बाज़ाफ्ता उसके ऊपर फिक्रे कसे हुए हैं, और जो सो लोगों ने कह दिया है कि जब कभी हमको कोई मुसीबत आई तो हम फलां से ले लेंगे, फलां से ले लेंगे, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है, यहाँ पर इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और ये और वो, इस तरीके की सोच और इस तरीके की फिक्र, और इस तरीके से लोगों के जहनों में ये बात को डाल दिया गया कि जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो फलां का नारा लगा दो, फलां के बारे में पुकारो, फलां से दुआएं मांगो, फलां से मदद मांगो। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, यानी इन लोगों को कहिए कि पुकारो जिन जिन को तुम अल्लाह के बराबर, अल्लाह के अलावा गुमान करते हो, यानी जिनके बारे में तुम गुमान करते हो कि उनके पास भी कुछ इख्तियारात है, वो कुछ मदद कर सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी बना सकते हैं, तुम्हारी जो साथ दे सकते हैं, तो ऐसों को तुम पुकार के देख लो। हकीकत क्या है, ला यमलिकूना मिस्काला जर्रतिन, वो मालिक नहीं है, इख्तियार नहीं रखते जर्रे के बराबर भी, फिस समावाती, आसमानों में, वला फिल अर्जी, और ना ही जमीन में,
वमा लहुम फीहिमा, और नहीं है उनके लिए इन दोनों में, आसमान और जमीन में, मिन शिरकिन, कोई साझा, कोई शिराकतदारी, वमा लहुम मिनहुम, और नहीं है अल्लाह के लिए उनमें से कोई मिन ज़हीर, मददगार। यानी अल्लाह इतना कमजोर या बेबस नहीं है कि अल्लाह को कोई ऐसे वलियों की और बुजुर्गों की और फला खतीब खुतुब की, फला अब्दाल की, फला वली की जरूरत है कि अल्लाह ताला जो सो नौज़ुबिल्लाह अपनी इस कायनात को बना तो दिया, बनाते वक्त में उसने तो किसी को शरीक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको चलाने के लिए, जैसे कि आज हमारे मुल्कों में लोगों ने बाज़ाफ्ता ऐसे सिस्टम्स बना दिए हैं, कहा कि जो सो जमीन में 4 खुतुब होते हैं, फिर पता नहीं कितने ही अब्दाल होते हैं, और उनके नीचे वली होता है, और उनके पास इख्तियारात होते हैं, और वो फला वली के पास ये इख्तियार होता है, फला खुतुब के पास ये इख्तियार होता है, फला वो अब्दाल जो है उसके पास ये इख्तियार होता है। जैसे कि हिंदुओं के पास जो सोच और समझ है, उनकी जो फिक्र है, उनका अकीदा है कि उनके पास जो सो हर चीज का खुदा एक है। जैसे कि आज जो सो एक खुदा की पूजा हो रही है, उसके बारे में वो कहते हैं कि जब कभी कोई कारोबार वगैरह किया जाए तो उसकी इबादत की जाए। कोई इल्म का खुदा है, तो कोई क्या कहते हैं कि माल का और पैसों का खुदा है, कोई कुछ चीज का खुदा है। तो वैसे ही हमारे मुसलमानों ने भी देखा देखी ये समझ रखा है कि जो सो अगर कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो फला अब्दाल है, फला खुतुब है, फला वली है, इनके जरिए से मदद मांगी जा सकती है, उनके पास इख्तियारात है, वो हमारी मदद करते हैं, और फला। जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि उनको तमाम को, जिनको तुम अल्लाह के अलावा गुमान करते हो, जिनके बारे में समझते हो कि वो कोई इख्तियार रखते हैं, कोई चीज की ताकत रखते हैं, तो उनको पुकार के देख लो। और पुकार के देखने के बाद नतीजा क्या निकलेगा, अल्लाह ताला खुद यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि वो तो जर्रे के बराबर भी किसी चीज के बारे में मालिक नहीं है। बल्कि दूसरी जगह पर और अच्छी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो सो जिनको पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वो इतने कमजोर है कि उनके ऊपर जो कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उनकी नजर कोई चीज की जाती है, और उस नजर की हुई चीज को, चढ़ावे को जो सो अगर कोई मक्खी उचक ले जाए उसमें से कुछ को, यानी पूरा भी नहीं, उसमें से जरा सा भी अगर कोई मक्खी उसमें से कुछ उचक ले जाए, तो इनके पास जिनके जो लोग जिनको गुमान करते हैं कि ये अल्लाह के मददगार है या हमारे मददगार है, ये जो सो फला है, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि उनके ऊपर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं उसमें से अगर कोई मक्खी जरा सा जर्रा बराबर भी कुछ उचक ले जाए, इनके पास ताकत नहीं है कि उस मक्खी से उस चीज को छीन सके। यानी देखें कितनी कमजोर है। फिर खुद अल्लाह ताला ने कहा वो ज़ौफ़त तालिब व मतलूब, कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब, जो तलब कर रहा है और जिससे तलब किया जा रहा है। यानी वो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जिनके खबरों पर, जिनके मज़ारों पर लोग जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, और उन चढ़ावे जब चढ़ाए जाते हैं, बूंदियां, मिठाई और कुछ ऐसी चीजें, और उसमें से कोई मक्खी आकर उसमें से कुछ उचक ले जाए, उसका थोड़ा सा शीरा ही निकाल ले, उसमें से कोई मक्खी जो सो एक थोड़ा सा जर्रा ही मिठाई का निकाल ले, तो क्या किसी ने देखा है? बल्कि प्रैक्टिकली कोई जाकर किसी खबर के पास, किसी मजार के पास ये डेमो करके देख लें, वहां पर एक मिठाई का डब्बा या कोई बूंदी वगैरह रखें, थोड़ी देर में देखिए मक्खियां कैसे भिनभिनाने लगेंगी, और वो मक्खियां आकर उसमें से कुछ उचक ले जाती हैं। तो क्या वो बाबा जो खबर में मदफून है, जो बुजुर्ग और वली है, जिनके बारे में लोगों ने समझा कि ये हमारे मुश्किलों को दूर करते हैं, हमारी मुसीबतों को दूर करते हैं, हमको झोलियां भर भर के देते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, बे औलाद को औलाद देते हैं, ये सब गुमान करके रखे हैं, तो वहां पर प्रैक्टिकली ये टेस्ट करके देख लें, वहां पर उनके मिठाई कुछ रख दें, और उसमें से जब मक्खियां वगैरह जो उचक ले जाती हैं, तो उस बाबा के पास क्या इतना इख्तियार है कि उस मक्खी से, उस मक्खी के अंदर वो मक्खी ने जो शीरा उचक लिया या मिठाई का कुछ हिस्सा उचक लिया, क्या उसमें से निकाल कर वापस ला सकते हैं? क्या उन मक्खियों को वहां पर बैठकर उसमें से उचकने से हिफाजत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने ये मिसाल देके कहा कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब, यानी जिससे सवाल किया जा रहा है, जिससे मांगा जा रहा है, वो भी कमजोर है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर है। बल्कि कहा कि उनको इतना भी पता नहीं है, उनको ये भी शऊर नहीं है कि कब उनको दोबारा उठाया जाएगा। यानी इससे साबित हो गया कि उस जमाने में मुशरिकीन और कुफार जो है, ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से के भी मदद मांगा करते थे, जो अपने खबरों में मदफून है, उनके बुत बनाकर, उनके मुजस्समे बनाकर उनसे मदद मांगा करते थे, उनसे हाजत रवाई मांग करते थे। तो वही चीज आज जो मुसलमान भी करता है, और उसके बावजूद भी वो जो सो टनाटन सुन्नी है, और वो जो सो आशिक रसूल है, वो आशिक अंबिया है, रसूल और औलिया है, और फिर जो तमाशा करते हैं,
उनको ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम दीन के नाम पर किस तरीके से दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। और अब ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है, अब हमारे मुल्कों में जो दीन की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, नबी से मोहब्बत का नाम पर, नबी से इश्क के नाम पर जो कुछ हैवानियत और शैतानियत हमारे मुल्कों में नजर आती है, उसको देखने के बाद वो जो इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। तो बल्कि इस बार इत्तेफाक की बात है, अल्लाह हम पर रहम करे, हमारे मुल्क के मुसलमानों पर रहम करे, इत्तेफाक की बात है। बल्कि अल्लाह ताला पता नहीं कैसे गुजारेगा इन हालात को, जहां पर मुशरिकीन और कुफ्फार की उनका त्योहार है ये 10 दिन, वो अपनी शैतानियत पर मुसिर रहते हैं और वो नाचते कूदते हैं, वहां पर हमारे मुसलमान भी, बल्कि आखिरी में जो जब 12 रबीउल अव्वल का दिन जो आ रहा है, उसी दिन जो है सो उनके वो गणेश विसर्जन का भी दिन है, जिसके वजह से कुछ समझदार अक्लमंदों ने जो सो बीच में ये फैसला भी किया था कि हम इस साल जो सो मिलादुन नबी का जश्न नहीं मनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुश हो गया कि बहुत अक्लमंदी की और समझदारी की बात इन्होंने किया, और अल्लाह करे उनके इस एक साल में इनकी जो ये फैसला किया है, हर साल फिर वो आगे से इसी तरीके से ये क्या कहते हैं कि जो ये जुलूस निकालना और इस तरीके के मामलात को छोड़ दें, क्योंकि ये सरासर जो सो वाहियात चीज है, बेहुदगी की चीज है, और इस्लाम पर और दीन पर बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। लेकिन फिर लोगों ने यूटर्न मारा, फिर सुना है कि वो दोबारा कह रहे हैं कि नहीं, बोले हम तो जुलूस निकाल कर रहेंगे, कोई कहता है कि दूसरे दिन निकालेंगे, कोई कहता है कि कुछ। तो अल्लाह के बंदो, जरा तुम किस नबी की इत्तिबा कर रहे हो, किस रसूल की इत्तिबा कर रहे हो? वो नबी तो जो सो लोगों को रास्ते तंग करने से मना किया है, रास्तों पे लोगों को बैठकर, कुरान में अल्लाह ताला ने अहकामत बयान किया, खबरदार तुम रास्तों में बैठकर लोगों को तकलीफें और ईज़ाएं ना पहुंचाना, लोगों को मुसीबतें ना पहुंचाना। आज मुसलमान जो सो नबी का मोहब्बत का नाम कर कर, इश्क का नाम लेकर रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, रातों में, दिन में, पूरा पूरा दिन 12 घंटे 24 घंटे इतने ज्यादा तेज म्यूजिक और बेहुदा म्यूजिक के ऊपर नातें खवालियां लगाई जाती हैं, जिससे कि लोगों के लिए ईजा पहुंचती है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट होगा, कोई बीमार है, वो बीमार जो सो नहीं पाएगा, तो लोगों को ईजाएं पहुंचाना, तकलीफें देना, ये नबी का तो तरीका नहीं था, ये तो शरीयत का तरीका नहीं है। नबी तो जो सो किसी बेजान क्या छोटी सी चूंटी को तकलीफ देना और किसी चीज को जो सो मुसीबत से, बल्कि हदीसें कितनी हैं, एक बिल्ली को अगर किसी ने जो सो, एक औरत ने जो सो बांध के रखा, उसको ना छोड़ दिया आजाद और ना उसको खाना दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जहन्नम में जाएगी। और एक फाहिशा औरत जो कि कुत्ते को जो सो पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेगा। तो ये है हमारा दीन कि किसी इंसान तो दूर, किसी जानवर को भी तकलीफ देने से मना किया गया है। जानवर के साथ भी रहम का मामला किया जाए तो हमको उस पर अजर का जो सो वही खुशखबरी दी गई है। तो ऐसे दीन के बारे में, ऐसे नबी के बारे में, जिसको नबी को अल्लाह ताला ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, ना सिर्फ इंसानों के लिए, ना सिर्फ ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए, बल्कि कुफ्फार और मुशरिकीन, और बल्कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए, हैवानात के लिए, हर मखलूक़ात के लिए नबी को रहमत बना के भेजा गया है। और आप सरापा रहमत थे, आपने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया। लेकिन आज उनके उम्मती यही नबी के नाम पर, आपका खुशी, आपके पैदाइश की खुशी के बहाने पर लोगों को तकलीफें देते हैं, ईज़ाएं पहुंचाते हैं, और सारी सारी दिन जो सो गाने बजाना और हंगामा करना और रास्ते ब्लॉक कर देना और क्या कुछ हंगामे करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम तो आशिक रसूल है, हम तो फलां हैं, हम तो फलां हैं। तो अल्लाह रहम करे हम पर। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन जिन को तुम गुमान करते हो, अल्लाह के बराबर समझते हो, अल्लाह का शरीक समझते हो, उनको पुकार के देख लो, वो तो जर्रे के बराबर भी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, ना आसमान और जमीन में, ना ही वो इसमें साझेदार है, और ना ही वो अल्लाह के मददगार है। यानी बात चली थी कि अल्लाह ने तो आसमान और जमीन को और ये सारे निजामों को बना दिया, लेकिन आज हमने ये समझ रखा है कि अल्लाह ताला बनाने के बाद इसको अल्लाह ताला बिल्कुल बेबस हो गया है, इख्तियार नहीं रखता इसको चलाने के लिए। तो लिहाजा अल्लाह ने किसी को वली बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को अब्दाल बना दिया। तो ये सारे के सारे लोगों ने अकीदे बना के रखे। फिर उसी तरीके से बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो वफात पा चुके हैं, जो मर चुके हैं, जो अपनी अपनी खबरों में मदफून हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दोबारा कब उठाया जाएगा। उनके बारे में लोगों ने समझ रखा है, उनको दुआई देते हैं, उनको पुकारते हैं, या गौसल
मदद, या ख्वाजा अल मदद, या फलां अल मदद, और उनसे दुआएं देते हैं और पुकारते हैं और ये समझते हैं कि हमारी मदद करेंगे, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मदद करना तो दूर, वो किसी जर्रे के बराबर भी किसी चीज के इख्तियार नहीं रखते। जो इख्तियार ही नहीं रखता तो किस तरीके से किसी की कोई मदद कर सकता है। तो बहरहाल इन आयतों के जरिए से हमको चाहिए कि हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, अकायद को दुरुस्त करें। देखा देखी सारे मुल्कों में, सारे बस्तियों में, सारे शहरों में हो रहा है, बल्कि लोगों ने क्या नारे लगाए इसमें वो खवालियों में और नातों में पढ़ा जाता है, सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के। तो ये जो नाच गाना और ढोल बजाना करके तुम ये समझते हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और कहते हैं कि सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इब्लीस के। कह तो दिया, और कहकर ये नहीं समझा कि कहां तक और कितना खतरनाक बात कह दिया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिससे खुशियां नहीं मनाई थी इस दिन में, ना कोई ढोल नौ ताशा बजाया था, ना नाचा और कूदा था, ना सहाबा ने किया था, ना बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने किया, ना हमारे चारों अइम्मा जिनके पीछे हम कहते हैं कि हम तो इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, तो बताओ तो सही कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फिक़ह की किस किताब में किस जगह पर लिखा है कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए, मिलादुन नबी के फजाइल ये है, मिलादुन नबी में जलसे निकालो, जुलूसे करो, नाचो कूदो, कहाँ पर लिखा है? ना किसी नबी ने कहा, ना किसी वली ने कहा, ना किसी बुजुर्ग ने कहा, ना सहाबा इकराम ने किया, ना अइम्मा ने किया, बल्कि ये तो चंद सालों का 100 साल 200 साल पहले से ये मामला शुरू हुआ है। और आजकल जो बिगड़ी हुई शक्ल है, ये तो शायद 20-30 साल पहले, 40 साल पहले तक भी इसकी शक्ल इस तरीके की नहीं थी। और आज हम ये सब कुछ करके समझते हैं कि हम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। तो हमको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इस गुनाह और गलती से बाज आने की जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए से हम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे होते हैं, नबी को नाराज करने वाला मामला कर रहे होते हैं, दीन को शर्मिंदा करने वाले और शरीयत को दागदार करने वाले काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।